नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में काफ़ी तेज़ बारिश पड़ी, उसके बाद काले बादल हट गए, लेकिन उसके बाद जो उमस हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और कुछ ऐसा ही चल रहा है राजस्थान की सियासत में। बरसात हो गई, बादल हट गए, लेकिन जो उमस है दोनों ही गुटों में, चाहे वो गहलोत गुट हो चाहे वो सचिन पायलट गुट हो, दोनों ही जो गुट हैं उनकी जो आपसी एक तालमेल बिगड़ा है। और जिस तरह की एक उन दोनों की ही एक अंदर से जिस तरह की बयान आ रहे हैं, उनसे साफ हो रहा है कि समझौता सिर्फ ऊपरी तौर पे हुआ है, अंदरूनी तौर पे नहीं। कहीं से भी दिल वापस नहीं मिले हैं, अभी भी वही विवाद है। और कुछ ऐसा ही अगर देखें, बयानों पे गौर करें, लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो गहलोत गुट की बात करें, वहाँ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हालांकि कहने को कहा जा रहा है कि आला कमान की बात है तो वो माननी पड़ेगी और उसका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन कहीं से भी खुशी नहीं है कि उन लोगों ने जो 19 लोग वापसी की है उनके लिए कहीं से भी खुशी नहीं है, क्योंकि वो लोग हैं जिनकी वजह से लगभग इतने दिन से ये सियासी ड्रामा चला है। साथ में सरकार पूरी खतरे में आई थी और एक कहीं ना कहीं तमाशा बना है। तो ऐसे में कोई भी पसंद नहीं कर रहा कि उनकी वापसी हो और वापसी के बाद उन्हें किसी तरह की तवज्जो दी जाए। वहीं बात करें सचिन पायलट गुट की, तो सचिन पायलट गुट की तरफ से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा। उनके लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अभी भी साफ तौर पे कहना है कि हमारे अंदर आक्रोश है। और अभी भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो पीआर मीणा की बात करें जो सचिन पायलट गुट में से एक विधायक है, और उनका साफ तौर पर आज एक बयान आया और उसमें कहना है कि 60 विधायक ऐसे हैं जिनमें आक्रोश है सरकार के खिलाफ। तो इन बयानों से साफ है कि वो लोग अभी भी कहीं से भी समझौते करने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर समझौता करना ही नहीं है तो ये सब परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है क्योंकि विधायकी पे खतरा आ रहा था, और उस विधायकी के खतरे को थोड़े समय के लिए टालने के लिए और आगे के एक जो ये षड्यंत्र फेल हुआ है, इस षड्यंत्र को नई तरह से ढालने के लिए हो सकता है कि ये रास्ता अपनाया गया हो। वहीं एक बड़ी बात यह है कि अब जल्द ही, या तो आज रात को या कल सुबह तक, दोनों ही बड़े नेता, चाहे वो अशोक गहलोत हो और सचिन पायलट, दोनों को ही एक जगह बिठाया जाएगा और आपस में बात करवाई जाएगी, जिससे कि जो स्थिति बिगड़ी हुई है इसे सुधारा जा सके। इसके लिए खासकर दिल्ली से केसी वेणुगोपाल आए हैं जयपुर, और जयपुर आकर वो इन दोनों ही नेताओं की आपसी बात करवाएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि किस तरह आगे की जो ये परिस्थितियां हैं इन पर कंट्रोल किया जाए। जो 101 विधायक लगभग जो गहलोत गुट में हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर बागी विधायकों से आला कमान ने मुलाकात की है, उनकी बात सुनी है, तो हम तो निष्ठावान हैं, हम तो पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े थे, हम तो ईमानदारी के साथ सरकार को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने के इस पूरे जो ये एक यज्ञ किया गया है उसमें हमने आहुति दी है, तो हमसे आला कमान क्यों नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर उनकी भी मांग है कि उनसे भी आला कमान मिले और वो भी अपनी बात उनके सामने रख सके, जैसे कि वो जो मांग उनकी है, जो बातें उनकी है, जो उनके अंदर पीड़ा है, जो उनके अंदर शिकायत है, वो भी साफ तौर पर वहां रख सके। तो एक कह सकते हैं कि अभी भी सब कुछ सही बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में भी गुटबाजी अब सामने आ गई है, सड़क पे आ चुकी है। इसी को देखते हुए, साधते हुए, और ये गुटबाजी आगे कांग्रेस की तरह ना बढ़े, जिस तरह कांग्रेस में हुई है, और जिस तरह जो एक ड्रामा हुआ है इस तरह बीजेपी में ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी से ही इसको रोकने की, संवारने की एक जिम्मेदारी दे दी है कुछ बड़े नेताओं को, और तैयारी शुरू कर दी है, जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी में भी कुछ दिल्ली के नेता वापस यहाँ जयपुर आने वाले हैं, और जयपुर आने के बाद बीजेपी के जो अलग अलग नेता है राजस्थान के, सबसे मुलाकात करेंगे और इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा राजे जो इस पूरे ड्रामा में, सियासी ड्रामा में कह सकते हैं, एक अलग ही निकल के आई, और एक जैसे ही वसुंधरा राजे की हालांकि बहुत चुप्पी साधे रही थी, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई और एंट्री होते ही पूरा गेम पलट गया। तो वसुंधरा राजे ने भी अब जयपुर में एंट्री कर ली है, काफ़ी टाइम से जयपुर में नहीं थी, आज जयपुर आ चुकी हैं। अब कह सकते हैं कि हर खिलाड़ी क्रीज पे आ चुका है। अब क्या कुछ होना है, किस तरफ ये मैच जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके हाथ कैच आएगा और कौन क्लीन बोल्ड हो जाएगा, ये सब देखना होगा। लेकिन जो स्थिति अभी की है, इस स्थिति को देख के साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन हर रोज, हर वक्त परिस्थिति बदलेंगी, और किस तरफ बदलेंगी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको द एंगल को देखते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।